क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए है हमारे पास एस स्क्वायर प्लस 10s प्लस 21 equals to 0. First, I am going to write solution. Then s square plus 10s plus 21 equals to 0. Now we're going to take LCM. So I want you to focus on the step. अब हम सबसे पहले इस 21 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी. हियर यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है तो हम इसे कहेंगे कि 1 है. We multiply 21 with 1 and then we will take LCM. 3 7 are 21, 7 1 are 7. Now second thing is that आप यहाँ पर साइन देख रहे हैं कौन सा है, प्लस का. So we need to perform the function of plus, यानी हमें क्या करना है, ऐड करना है. तो अब दो स्टेप हो गए. फर्स्ट स्टेप वी मल्टीप्लाई जो भी वैल्यू होगी यहाँ पर उसको स्क्वायर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे. दैट मीन कांस्टेंट को स्क्वायर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई किया. 21 यहाँ पर है, यहाँ 1 है. 21 1 जा 21. देन वी टेक एलसीएम, हम एलसीएम लेंगे. 3 7 जा 21, 7 1 जा 7. तो हमारे पास दो वैल्यू आ रही है. अब हमें फंक्शन परफॉर्म करना है एडिशन का, क्योंकि यहाँ पर जो है प्लस का साइन है. तो अब 3 प्लस 7 क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा हमारे पास. तो अब एस स्क्वायर प्लस, अब ये 10 ऐसे, इसको मैं ऐसे लिखूंगा 3s प्लस 7s प्लस 21 इक्वल्स टू 0. अब आप देखें 3s प्लस 7s असल में क्या है हमारे पास, 3 और 7 10, 3 and 7 10s हो जाएगा. Now we are going to take common s square plus 3s. s is common, the remaining will be s plus 3. यहाँ पर प्लस का साइन है, जो भी साइन यहाँ पर होगा उसे हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे. तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं प्लस 7s प्लस 21 है 7 इन कॉमन. क्यों 7, 21 जो है वो 7 के टेबल में आता है. सो वी हैव s यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, इक्वल्स टू 0. नाउ s प्लस 7 एंड s प्लस 3 कॉमन है, इक्वल्स टू 0. Now s plus 7 equals to 0 and s plus 3 equals to 0. s equals to minus 7 and s equals to minus 3. तो हमारे पास -7 और -3 ये आंसर आ गया. Let's move to the next question. So we have question number B, that is t square minus 16t plus 63 equals to 0. First, I will write solution. So we have t square minus 16t plus 63 equals to 0. Now, अब हम इस 63 को यहाँ पर जो भी नंबर होगा, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, वी कंसिडर के यहाँ पर 1 है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे एंड देन विल टेक एलसीएम. तो 63 का एलसीएम लेने जाएं हम. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7. रिमेंबर यहाँ पर हमारे पास साइन कौन सा है, प्लस का है. तो वी हैव टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एडिशन, यानी अब हमें इन दोनों वैल्यू को ऐड करके कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि हमारे पास 16 आ जाए. ठीक है, ऐड करना है और हमें माइनस का 16 चाहिए. तो मैं कहता हूं 3 को मल्टीप्लाई कर दूं 3 से, हमारे पास 9 आ जाएगा और 9 प्लस 7 16 हो जाएगा. तो यहां मुझे माइनस का 16 चाहिए. तो मैं इसे ऐसे लिख देता हूं कि भाई -9 -7 मेरे पास माइनस का 16 आ जाएगा. गेटिंग माई पॉइंट. तो यहां पर अब टी स्क्वायर माइनस 16t की जगह हम लिख देंगे -9t -7t प्लस 63 इक्वल्स टू 0. तो -16t के बजाय हमने क्या लिख दिया है,
9t माइनस 7t, ये किसके बजाय लिखा है हमने, किसके इन प्लेस लिखा है, 16t माइनस 16t। नाउ t स्क्वायर माइनस 9t हैज t इन कॉमन, तो हमारे पास t माइनस 9 यहाँ रिमाइंडर रह जाएगा। नाउ वंस अगेन हमारे पास अब साइन यहाँ पर कौन सा है, माइनस का, तो इसको एज इट इज यहाँ लिख देंगे, हमने कहा माइनस। नाउ 7t है 7 इन कॉमन, सो वी हैव t। नाउ ये माइनस प्लस माइनस, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 9 equals to 0, so t minus 7 and t minus 9 equals to 0. Now t minus 7 equals to 0, that will be t equals to plus 7, and t minus 9 equals to 0, that will be t equals to plus 9. तो हमारे पास 7 और 9 ये हमारा आंसर हो गया। Let's move to the next question that is C, 3u square plus 49u plus 60 equals to 0. We'll do the same. What we need to do, first I will write solution, then 3u square plus 49u प्लस 60 इक्वल्स टू 0। रिमेंबर हमें 60 को स्क्वायर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट विल बी 180। अब मुझे 49 चाहिए और फंक्शन कौन सा परफॉर्म करना है, फंक्शन परफॉर्म करना है एडिशन का, तो आई टेक एलसीएम, 5 टेबल 9 टाइम्स पढ़ेंगे, 5 9 का 45, फिर 3 एंड 3 1। नाउ मुझे कोई ऐसा कम्बिनेशन बनाना है कि उनको ऐड करूं तो 49 आ जाए। लेट्स सपोज 2 2 4, 4 5 20, 3 3 9, नहीं ये नहीं बन रहा। 4 2 2 4, 4 5 20, ये भी नहीं बन रहा। 3 3 9, 9 5 45 और 45 for 4 यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये मेरे पास 4 आ जाएगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 45 आ जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे 49, तो हम यहाँ लिखेंगे 3u स्क्वायर प्लस 49u की जगह आई एम गोइंग टू राइट 4u प्लस 45u प्लस 60 इक्वल्स टू 0। Now both 3u square plus 4u has u common, तो हमारे पास यहाँ पर 3u प्लस 4 रिमाइंडर रह जाएगा। अब ये साइन प्लस का है, इसको एज इट इज उतार देंगे। 45u प्लस 60, अगर इन दोनों में आप कॉमन देखें तो 15 के टेबल में 45 भी आता है और 60 भी आता है, तो मैं कहता हूँ 15 हमारे पास कॉमन आ जाएगा। 15 3s are 45, u का u as it is, प्लस 15 4s are 60, तो नाउ 3u प्लस 4u दोनों एक जैसे हैं और u प्लस 15 ये भी एक। नाउ 3u प्लस 4 इक्वल्स टू 0 एंड u प्लस 15 इक्वल्स टू 0, तो u इक्वल्स टू माइनस 15, 3u इक्वल्स टू माइनस 4 और u इक्वल्स टू माइनस 4/3, तो आंसर हमारे पास है माइनस 4/3 और माइनस 15, ये हमारा आंसर है। Now let's move to the next question that is D, 6w square minus 29w plus 20 equals to 0. First I'm going to write solution. Now 6w squared minus 29w plus 20 equals to 0. 20 को we going to multiply with 6, so 20 multiply by 6 equals to 120. Now we'll take LCM of 120, 260. Now what we need,
we need to perform the function of addition. ठीक हो गया? We need to perform the function of addition. We need to perform the function of addition and we have these values. अब मुझे 29 चाहिए तो मैं कहता हूँ 5 2s are 10, 10 2s are 20, 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 2s are 24, 24 और 5 29. देखो ऐसे 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 2, 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 2s are 24 और 24 प्लस 5 क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा. लेकिन हमें यहाँ माइनस का 29 चाहिए, फंक्शन हमें प्लस का परफॉर्म करना है, तो दैट मीन्स -24 एंड -5 वी हैव -29. तो अब यहाँ पर 6w स्क्वायर -24w -5w प्लस 20 इक्वल्स टू 0. That means 6w कॉमन आ जाएगा. We have w -4, ये माइनस का साइन एज इट इज आ जाएगा. 5w प्लस 20 में हमारे पास यहाँ 5 है एंड वी हैव w माइनस प्लस -4 इक्वल्स टू 0. बिकॉज ये जो 5 है ये यहाँ पर भी है 20 के टेबल, 20 भी 5 के टेबल में आता है. 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दे 20. सो वी हैव w -4 कॉमन हेयर, w -4 कॉमन हेयर. So I am writing w -4 here and we have 6w -5 equals to 0. Now 6w -5 equals to 0. 6w equals to 5 and w equals to 5 upon 6. Now w -4 equals to 0. W equals to 4. So we have two answers of w. First one is 5 upon 6 or 4. Both of these are our answer. So I am solving this question which is a little tricky. So I want you to concentrate. First मैं यहाँ पर सवाल लिखूंगा 1/3x square plus 2x minus 9 equals to 0. Then मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 1 को x स्क्वायर से. So we have x square upon 3 plus 2x minus 9 equals to 0. Now अब मैं इनका एलसीएम ले लेता हूँ, सबका एलसीएम ले रहा हूँ. दैट मीन्स यहाँ पर क्या कौन सी वैल्यू 1 है, यहाँ पर क्या है 1 है, तो ये सब एक दूसरे से क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे. सो वी हैव 3. अब इस 3 को यहाँ भी मल्टीप्लाई करूंगा जस्ट बिकॉज ये 3 यहाँ पर आया है. 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो यहाँ पर हमारे पास 3 आ गया. जस्ट बिकॉज 3 यहाँ पर आया उसको यहाँ भी मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई करूंगा और यहाँ भी मल्टीप्लाई करूंगा. नाउ 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें. सो वी हैव x स्क्वायर प्लस ये साइन एज इट इज आ गया. 1 1 जा 1, 1 3 जा 3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें 6x आ जाएगा. माइनस 1 1 जा 1, 1 3 जा 3, 3 को 9 से मल्टीप्लाई कर दें 27 आ जाएगा. नाउ 3 को 0 से मल्टीप्लाई कर दें. सो वी हैव x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 27. 3 को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0 हो जाएगा. 3 इज मल्टीप्लाइंग विद 0, हमारे पास 0 आ जाएगा. नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 27, तो हम इस 27 का को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर एलसीएम ले लेंगे. सो वी हैव 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3. अब हमें माइनस करना है, यानी फंक्शन माइनस का परफॉर्म करना है और चाहिए प्लस 6. तो मैं कहता हूँ 3 3 जा 9, प्लस का 9x माइनस का 3x, दैट विल बी 6x. तो यहाँ 6x के बजाय मैं क्या लिखूंगा 9x माइनस 3x. अब मैं लिखता हूँ x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 3x. इस 6x जगह क्या लिख रहा हूँ, इस 6x की जगह मैं लिख रहा हूँ 9x माइनस 3x माइनस 27 इक्वल्स टू 0. ठीक है, बात समझ में आ रही है. नाउ अगर आप गौर से देखें x स्क्वायर प्लस 9 एक्स इन कॉमन, रिमाइंडर विल बी x प्लस 9
और ये -3 का साइन यहाँ आ जाएगा, माइनस का माइनस, 3 एंड 27 में 3 कॉमन है, सो वी हैव x + 9 = 0। नाउ हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, x - 3 कॉमन आ रहा है और x + 9 कॉमन आ रहा है = 0। सो x - 3 = 0 and x + 9 = 0, x = 3 and x = -9, और ये हमारा 3 और -9 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास ई आ गया। ई के बाद हमारे पास एफ हो जाएगा। एफ में क्या है, 9y² + 21y - 18 = 0। First, I'm going to write solution. So we have 9y² + 21y - 18 = 0। अब 18 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 8 72, 9 1 9 और 7 16, 162 आंसर आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? क्या आंसर आ रहा है, 18 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, 162। नाउ वी गोइंग टू टेक एलसीएम ऑफ 162। 3 2 6 7 3 9 3 3 and 3 1 3। अब मुझे फंक्शन परफॉर्म करना है माइनस का, बिकॉज यहाँ पर साइन माइनस का है और मुझे चाहिए 21। तो मैं कहता हूँ 3 3 9, 9 3 27 और 2 3 6। तो 27 - 6 यह हमारे पास जो है फंक्शन बन रहा है, उसका फैक्टर बन रहा है। देन y² + 27y - 6y - 18 = 0। अब इनमें कॉमन लेते हैं, 9y² + 27y में y कॉमन है और 9 कॉमन है, सो वी हैव y + 3 माइनस का माइनस, 6y - 18 हैज 6 इन कॉमन, सो वी हैव y + 3 = 0। सो 9y - 6 = 0 and y + 3 = 0। अब हमारे पास 9y + 6 y = 6/9, और जब हम इसको कट कर दें 3 के टेबल से, 3 3 9, 3 2 6 और 3 3 9, सो वी हैव 2/3। सेम यहाँ y + 3 विल बिकम y - 3, तो हमारे पास 2/3 और -3 ये क्या है, आंसर है। Now let's move to the next question, which is G. m² - 16m + 64 = 0। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पेन से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? Now first I'm going to write the question, that is m² - 16m + 64 = 0। मैं 64 का एलसीएम ले लेता हूँ, 2 32 2 16 2 8 2 4 2 and 1। अब मुझे 16 चाहिए, मुझे क्या चाहिए, 16 चाहिए। तो 2 2 4, 4 2 8, 2 2 4 और 4 2 8, 2 × 2 8 हो गया, 2 × 2 × 2 8 हो गया। लेकिन मुझे माइनस का 16 चाहिए। सो नाउ मैं यहाँ पर -8 मेरे पास -16 हो जाएगा, तो यहाँ m² तो एज इट इज आ जाएगा, 16m की जगह आई एम राइटिंग -8m + 64 = 0। Now we'll take common, m² - 8m has m in common, so we have m - 8 here। माइनस का साइन है यहाँ पर, यहाँ लग जाएगा। 8m and 64 as which value is common? So we have 8 in common, रिमाइंडर हमारे पास है m - +-8 = 0। So we have m - 8 here and m - 8 common here. So m - 8 = 0, there will be m = 8
ये हमारा आंसर है जी का। नाउ HIJ, तो आई वांटेड टू सॉल्व H, वो बिल्कुल वैसा ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, और मैं जो है फिर सॉल्व करूंगा फर्दर क्वेश्चंस को।